डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रत्ना सागर कम्युनिकेशन इन इंग्लिश 7th स्टैंडर्ड की ये बुक है और इसका यूनिट 1 का सेक्शन नंबर 2 गुल्ली डंडा। आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन दिस वीडियो एंड इसका चैप्टर नंबर 1 हॉपस्कॉच ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करें, वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख पाएंगे। चलिए खैर इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं स्टूडेंट्स तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस की प्रॉपर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो नाउ स्टार्ट करते हैं स्टोरी गुल्ली डंडा। तो यहाँ पे नरेटर का यहाँ पे ये मानना है कि गुल्ली डंडा इज एन एमेच्योर स्पोर्ट्स प्लेड रादर लाइक क्रिकेट। तो जो गुल्ली डंडा है वो भी उनका मानना है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है जो कि क्रिकेट की तरह ही खेला जाता है। बेसिकली उनका मानना है कि इट इज़ एन इनफॉर्मल स्ट्रीट गेम। ये एक स्ट्रीट गेम है प्लेड इन द रूरल एरियाज, जो कि रूरल एरियाज में और स्मॉल टाउन्स में खेला जाता है, बेसिकली पूरे साउथ एशिया में। एज वेल एज उनका मानना है कंबोडिया, टर्की एंड इटली में भी ये गेम फेमस है, वहाँ भी ये गेम खेला जाता है। एंड ही इज टेलिंग यू दैट द गेम इज प्लेड विद 2 स्टिक्स। इस गेम को 2 स्टिक के सहारे खेला जाता है। एक स्टिक लंबी होती है विच इज नोन एज लार्ज वन कॉल्ड डंडा, जिसको डंडा के नाम से बुलाया जाता है, विच इज यूज्ड टू हिट स्मॉलर वन, जिसका इस्तेमाल छोटी वाली स्टिक को हिट करने के लिए किया जाता है, जिसको बोलते हैं गुल्ली। दिस स्टोरी इज बेसिकली रिटन बाय उर्दू एंड हिंदी ऑथर प्रेमचंद, आप सब इनका नाम सुना होगा, एंड इज चार्मिंग अकाउंट ऑफ विलेज लाइफ। तो बेसिकली विलेज लाइफ कैसी होती है उस पर बेस्ड ये एक स्टोरी है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नरेटर यहाँ पे एक इमेजिनरी कैरेक्टर जिनको मलिक नाम दिया गया है। आप स्टोरी के मिड में आपको ये नाम क्लियर हो पाएगा। बेसिकली ये स्टोरी प्रोनाउन आई से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे आई एक मलिक है। तो मलिक यहाँ पे क्या कहते हैं, आई कंसिडर गुल्ली डंडा। एक्चुअली वो अपनी यहाँ पे कहानियां आप लोगों को सुना रहे हैं, तो वो बड़े हो जाते हैं अपने गांव के बारे में, अपने गांव के एक्सपीरियंस के बारे में। उनका मानना ये है कि आई कंसिडर गुल्ली डंडा द किंग ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। जितने भी स्पोर्ट्स हैं उन सभी का राजा वो गुल्ली डंडा को ही मानते हैं। इवन नाउ, यहाँ तक कि अभी भी, वेन एवर आई सी बॉयज प्लेइंग गुल्ली डंडा, वो कहते हैं कि यहाँ तक कि अभी भी जब कभी भी मैं लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखता हूँ, आई हैव ग्रेट डिजायर, मेरे अंदर ये डिजायर, इच्छा उत्पन्न होती है टू ज्वाइन देम, कि मैं भी जाऊं और उनके साथ खेलूं। यू डोंट नीड अ लॉन, क्योंकि इसको खेलने के लिए आगे वो बताते हैं कि आपको किसी स्पेसिफिक लॉन यानी मैदान की आवश्यकता या किसी कोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है, और किसी नेट की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही किसी एक्सपेंसिव मीन्स महंगे इक्विपमेंट यानी किसी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की भी आवश्यकता नहीं होती, किसी भी स्पोर्ट्स सामग्री की भी आवश्यकता नहीं होती जो कि काफ़ी महंगा हो। जैसे अगर आप बैट बॉल भी खरीदेंगे तो वो भी आपको महंगा पड़ेगा, आप रैकेट्स परचेस करेंगे तो उसकी भी एक कॉस्ट होगी, बट यहाँ पे वो क्या करें, ये बहुत सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि जस्ट क्लाइंब अ ट्री, क्योंकि इसको खेलने के लिए बस आपको एक ट्री में चढ़ना है, कट अ ब्रांच, एक ब्रांच को कट करना है, मेक अ गुल्ली, और उसी से एक गुल्ली बना लेना है, एंड इवन इफ देयर आर ओनली 2 ऑफ यू, और यहाँ तक कि आपको इसमें बहुत बड़ी टीम की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ती है। अगर आप केवल 2 हैं तब भी आप इस गेम को आसानी से खेल सकते हैं। एंड यू कैन स्टार्ट प्लेइंग, आप 2 हैं तब भी इस गेम को खेल सकते हैं। आगे यहाँ पे मलिक बताते हैं कि एज अ बॉय आई स्पेंड मेनी हैप्पी एंड एब्जॉर्बिंग आवर्स प्लेइंग दिस गेम। कहते हैं कि मैं जब बचपन में, जब मैं बच्चा था सॉरी, तब मैंने कई सारे हैप्पी आवर्स, हैप्पी मतलब बहुत ही खुशी से मैं इस गेम को खेला करता था। और यहाँ पे एब्जॉर्बिंग का मतलब ये है कि कई घंटों तक मैं खेलता था, कई घंटे मैं इस गेम को खेलने में व्यतीत किया करता था, और वो समय मेरे लिए बहुत ही हैप्पी हुआ करता था, मैं बहुत खुश महसूस करता था इस गेम को खेलते हुए। आगे वो बताते हैं कि एमंग माई फेलोज प्लेयर्स, जो मेरे साथ खेलने वाले जो मेरे दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, वॉज अ बॉय नेम्ड गया। उन्हीं के बीच में एक लड़का था जिसका नाम था गया। बाकी गया के बारे में वो क्या बता रहे हैं, ही वॉज टॉल, वो लंबा था, थिन फेलो, एक पतला था, विद लॉन्ग यानी काफी लंबा था, एंड सपल फिंगर्स, उसकी जो फिंगर्स थी, उंगलियां थी, वो काफी लंबी थी, एंड सपल मतलब लचीली थी, फ्लेक्सिबल थी, ऑफ अ मंकी, किसकी तरीके, बिल्कुल मंकी की तरीके। यहाँ पे सपल फिंगर्स को क्यों बोला गया है, क्योंकि एक्चुअली वो बहुत एक्टिव था, तो गिल्ली को बहुत एक्टिवली पकड़ लेता था, कोई भी गिल्ली उसके पास से होकर के गुजर नहीं पाती, तो कोई भी कैच वो नहीं छोड़ता था। आगे और वो बताते हैं कि जो गया था विद मंकीज निम्बलनेस, और उसके अंदर जो फुर्तीलापन था, जो एक्टिवनेस थी, बिल्कुल एक बंदर की तरीके थी, उछल करके वो तुरंत जो है किसी भी चीज को पकड़ लेता था, यानी कि गिल्ली को पकड़ लेता था। एंड अनसर्टेन टेम्पर, हाँ लेकिन एक चीज ये था कि उसका जो टेम्पर था, उसका जो
एग्रेशन था वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं था, वो कभी भी नाराज हो सकता था, कभी भी कोई भी रिएक्शन दे दिया करता था। अब आगे वो क्या बताते हैं गया के बारे में, वॉट एवर द शेप ऑफ द गुल्ली, की गुल्ली का कैसा भी आकार क्यों ना हो, ही वुड पाउंड, वो झपट्टा मारता था ऑन इट, जैसे आप लोग बैट बॉल खेलते हैं, जब बॉल किसी प्लेयर के पास से गुजरती है तो उसे झपट्टा मार करके उसे पकड़ना होता है, फिर कैच को पकड़ना होता है। ऐसे ही गिल्ली डंडा में स्टूडेंट्स होता है, तो जब भी गिल्ली उसके आसपास से गुजरती थी देन ही वुड पाउंस, वो जंप करता था, उस गिल्ली के ऊपर अटैक कर देता था ऑन इट द वे द लिजार्ड पाउंसेस ऑन एन इंसेक्ट, बिल्कुल उसी तरीके जिस प्रकार से कोई लिजार्ड जो होती है, जो छिपकली होती है, वो अपने शिकार के ऊपर अटैक करती है, वैसे ही वो गुल्ली के ऊपर कूद पड़ता था और उसको पकड़ लेता था। आगे क्या बता रहे हैं यहाँ पे मलिक कि आई डेंट नो वेयर गया लिव, खैर मुझे नहीं पता था कि गया कहाँ रहता था, हाउ ही लिव्ड, कैसे वो रहता था, और हु हिज पेरेंट्स वर, उसके पेरेंट्स कौन थे, मम्मी पापा कौन थे, बट ही वॉज द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ऑफ अवर गिल्ली क्लब, हमारा जो गिल्ली डंडा खेलने का जो क्लब था, इसमें एक ऐसा, इसमें कोई बहसबाजी की ही नहीं जा सकती थी कि हमेशा वो चैंपियन ही रहता था, वो जिस टीम में रहता था वो टीम ऑलवेज जीतनी ही होती थी। विच एवर साइड ही प्लेड, जिस भी साइड में वो खेलता था वॉज बाउंड टू विन, ये कंफर्म हो जाता था कि वो टीम डेफिनेटली जीतेगी, इतना बड़ा वो एक्सपर्ट था इस गेम में। वन डे, एक दिन, ओनली गया एंड आई वर प्लेइंग, केवल एक दिन हम और गया खेल रहे थे, ही वॉज बैटिंग, वो बैटिंग कर रहा था, जैसे कि आप लोग में होता है क्रिकेट में कि एक लोग बॉल फेंकते हैं, एक लोग बैट से हिट करते हैं, वैसे यहाँ पे जो गया है वो फील्डिंग कर रहा था, सॉरी गया जो है बैटिंग कर रहा था, और यहाँ जो नरेटर मलिक है वो यहाँ पे फील्डिंग कर रहा था। आई वॉज फील्डिंग, मैं फील्डिंग कर रहा था। इट वॉज स्ट्रेंज दैट, अब यहाँ पे एक एक्सपीरियंस बताते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, जब कभी भी आप क्रिकेट में बैटिंग करते हैं तो बैटिंग करते वक्त आपको बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन जब वहीं फील्डिंग करना होता है तो आपको थोड़ा सा वो अड़सम लगता है, थोड़ा सा अजीब लगता है कि भाई फील्डिंग कम से कम हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो वहीं आप एक एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे हैं कि इट वॉज स्ट्रेंज, काफ़ी अजीब था। दैट वन मतलब कोई भी कुड स्पेंड द होल डे बैटिंग, की पूरे दिन कोई भी व्यक्ति बैटिंग करते हुए गुजार सकता था, बट इवन अ मिनट ऑफ फील्डिंग सीम्ड ऑक्सम, लेकिन किसी के लिए भी एक मिनट की फील्डिंग करना भी कष्टदायी होता है, वो कोई भी व्यक्ति एक मिनट के लिए भी फील्डिंग करना पसंद नहीं करेगा ना। आगे वो क्या कहते हैं कि आई ट्राइड ऑल मीन इंक्लूडिंग फाउल वंस, मैंने पूरी कोशिश की, मैंने कभी कभी फाउल, बीच में फाउल भी करने की, यानी कि एक गलत तरीका भी इख्तियार करने की मैंने कोशिश की गया को आउट करने के लिए, विच ऑन सच एन ओकेजन सीम्ड परमिसिबल, जो इस तरह के ओकेजन में लगता है कि हाँ भाई करना चाहिए। कभी कभी अगर कोई नहीं आउट हो रहा है, लगातार वो खेल रहा है, तो आप थोड़ा सा चीटिंग करने का प्रयास करते हो, तो वहां पे नरेटर बोल रहे हैं कि मैंने भी थोड़ी सी कोशिश की चीटिंग करने की, चीटिंग करके उसको आउट किया जाए। तो पुट एन एंड टू माई फील्डिंग, कि अपनी फील्डिंग को मैं एंड करूं, यानी कि मैं गया को आउट कर पाऊं, बट लेकिन गया वुड नॉट लेट मी गो अंटिल आई हैड गॉट हिम आउट, लेकिन मुझे किसी भी तरह से, चूंकि वो लगातार बैटिंग कर रहा था, मुझे चांस मिल ही नहीं रहा था, मैं जाना चाहता था, बट लेकिन गया मुझे जाने नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि जब तक आई गॉट हिम आउट, जब तक कि मैं उसे आउट न कर दूं, उसका कहना तब तक तुम नहीं जा सकते हो, पहले तुम्हें मुझे आउट करना पड़ेगा। When all my attempts to wriggle, और फिर क्या था, मैंने जितने भी प्रयास किए, सारे प्रयास किए उसको आउट करने का, बट दैट ऑल वर रिगल, मैं छटपटाता रहा, परेशान होता रहा, आउट ऑफ फील्डिंग, लेकिन सारी फील्डिंग मेरी फेल हुई, मुझे सफलता नहीं मिली। अंत में जब मैं उसे आउट नहीं कर पा रहा था, तो अब नरेटर मलिक क्या कहते हैं कि आई ट्राइड टू रन होम, मैंने घर भागने की कोशिश की। आप सबने बचपन में गांव में जरूर ऐसा किया होगा, ऐसा करते होंगे गेम के टाइम में, जो कि खैर अनफेयर होता है। आगे वो क्या बता रहे हैं फिर, गया कॉट होल्ड ऑफ मी, जैसे मैंने भागने की कोशिश की गया ने मुझे पकड़ लिया, एंड सेड फायर क्लियर, बहुत स्ट्रिक्टली बोलता है, लेट मी कंप्लीट माई टर्न बिफोर यू गो, पहले मुझे मेरा टर्न कंप्लीट करने दो फिर तुम जाओगे, यानी कि मुझे पहले तुम आउट करो तभी तुम केवल जा सकते हो। यू बैटेड विद ग्रेट गस्टो, तुमने तो बहुत अच्छे से बैटिंग कर ली, गस्टो मतलब आनंद से, जब तुम्हारा टर्न था बैटिंग करने का तब तुमने तो खूब एंजॉय किया। व्हेन इट्स योर टर्न टू फील्ड, अब जब तुम्हारी बारी है फील्डिंग करने की, व्हाई आर यू रनिंग अवे, आखिर तुम भाग क्यों रहे हो, ये सारी बातें गया मलिक से बोल रहा था। इफ यू बैट द होल डे डू यू एक्सपेक्ट मी टू गो ऑन फील्डिंग द होल डे, अब यहाँ पे जो मलिक है वो रिप्लाई क्या करते हैं कि अच्छा, तो कहने का मतलब ये कि अगर तुम पूरे दिन बैटिंग करते रहोगे तो तुम्हारे कहने का मतलब ये कि मैं दिन भर तुमको दिन भर मैं फील्डिंग करता रहूं। यस आई डू, हाँ मैं दिन भर बैटिंग
करते रहोगे, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। आई शुड नॉट इवन गो होम टू ईट और ड्रिंक, यहां तक कि मैं घर खाने और पीने भी नहीं जाऊंगा। नो, नॉट टिल माई टर्न इज ओवर, जब तक कि मेरा टर्न खत्म नहीं हो जाता है। ज्ञान ने बोला मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आई एम योर स्लेव एम आई, अब बट यहाँ पे जो नरेटर है वो कहते मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी ना हूं कि तुम यहां पे रुकूंगा। अब गया क्या कहते हैं, यस यू आर, आप नौकर हो। यहाँ नौकर का सेंस ये था कि थोड़ा सा एब्यूसिव वर्ड उन्होंने, फाउल वर्ड्स बात करने टेम्परामेंट में यूज करना शुरू कर दिया। यहाँ भाई तुम नौकर हो। अब नरेटर को और गुस्सा आती है, तो कहते आई एम गोइंग होम। खैर ऐसा है कि मैं घर जा रहा हूँ, लेट्स सी हाउ यू स्टॉप, देखता हूँ तो मुझे कैसे रोक सकते हो। आप सबने बचपन में ऐसी लड़ाई, आप अभी भी ऐसी लड़ाई आप करते होगे, तो एक बच्चों वाली यहाँ पे लड़ाई चल रही थी। हाउ विल यू गो होम, अब यहाँ पे क्या बोलते कि आखिर तुम घर कैसे जा सकते हो। डू यू थिंक दिस इज जोक, तुमको क्या ये मजाक लगता है। आई गेव यू योर टर्न, जब तुम बैटिंग कर रहे थे तब मैंने तुम्हारा टर्न दिया। नाउ आई विल टेक माई टर्न, अब बैटिंग करने का टर्न मेरा है, अब तुम्हें इस टर्न को पूरा करना पड़ेगा। जब तक मैं आउट नहीं होऊंगा तुम्हें इस गेम को कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब और देखिए आगे बचकाना कुछ जो चाइल्डहुड की जो एक्सपीरियंस होता है वो यहाँ पे शेयर करें। यूजुअली बच्चे ऐसा करते भी हैं। ऑल राइट, ठीक है। यस्टरडे आई गेव यू अ गुआवा, कहते अच्छा कल जो है मैंने तुम्हें गुआवा दिया था ना, गिव इट बैक टू मी, ऐसा करो पहले वो तुम मुझे वापस दो, तभी जाकर के मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। अब गया बोलता है कि इट हैज गॉन इनटू माय स्टमक, अरे वो गुआवा तो मेरे पेट में चला गया है, टेक इट आउट देन। लेकिन अब इस पे जो मलिक है वो कहता है ठीक है अपने पेट से बाहर निकालो। और चूंकि पता था ये इम्पॉसिबल है, व्हाई डिड यू ईट माई गुआवा, तुमने मेरी गुआवा को आखिर खाया क्यों। नाउ अब यहाँ पे गया रिस्पॉन्स करता है यू गेव इट टू मी, तुमने मुझे गुआवा दिया था, सो आई इट इट, इसलिए मैंने खाया। आई डिडंट आस्क यू फॉर इट, मैंने तुमसे तो इससे मांगा था नहीं, तुमने खुद से दिया इसलिए मैंने खा लिया। यू कांट हैव योर टर्न टिल यू रिटर्न टू माई गुआवा, अब यहाँ पे जो मलिक अपना दिमाग लगाता है कि तुम्हारा टर्न मैं तब तक पूरा नहीं करने दूंगा जब तक कि तुम मेरा गुआवा वापस नहीं कर देते हो, यानी पहले तुम मेरा गुआवा वापस करो और इसके बाद ही तुम्हारा टर्न मैं कंप्लीट होने दूंगा, मैं फील्डिंग करूंगा और तुम बैटिंग करोगे। अब मलिक यहाँ पे क्या करेगी, आई ट्राइड फ्री माई सेल्फ फ्रॉम गयास ग्रैस, और चूंकि गया ने मेरे हाथों को पकड़ा हुआ था तो मैंने कोशिश किया, कोशिश करके उसकी ग्रैस्प यानी उसकी पकड़ से मैंने खुद को छुड़ाया। बट ही हेल्ड ऑन टू मी, बट उसने मुझे पकड़ रखा। आई कर्ज, मैंने उसको श्राप भी दिया। ही कर्ज में रिटर्न, उसने भी मुझे बदले में कर्ज किया, श्राप दिया। एंड स्लैप्ड मी, और यहां तक उसने मुझे एक स्लैप यानी कि मुझे एक थप्पड़ भी मारा। फिर क्या था, आई बिट हिम, मैंने उसको कट कर लिया मैंने भी। एंड ही हिट मी ऑन माई बैक विद हिज डंडा, यानी कि दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई और इसके बाद उसने मुझे डंडे से मेरे पीठ पे मारा। और फिर क्या था, नरेटर यहाँ कहते मुझे अच्छा मौका मिला एंड आई स्टार्टेड हॉलिंग, फिर मैंने तेज तेज से चिल्लाना रोना शुरू कर दिया। एंड गया कुड नॉट मैच दिस वेपन ऑफ माइंड, और जो हथियार इस बार मैंने रोने वाला इस्तेमाल किया इसका उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसको वो मैच नहीं कर पाया। एंड ही टुक टू हिज हील्स, यानी कि अब वो बैक हो जाता है, पीछे हो जाता है। एंड फिर क्या था, आई प्रॉम्प्टली वाइप्ड माई आईज, मैं अपनी आंखों को तुरंत, अपने आंसुओं को तुरंत पूछता हूं। एंड फॉरगॉट द ब्लो आई हैड रिसीव्ड, और वो जो डंडे से उसने मुझे मारा था मैं उसको भूल जाता हूं। एंड रैन होम लाफिंग, और हंसते हुए घर की ओर भागता हूं, यानी कि वो केवल रोने का ड्रामा कर रहा था। एंड सून आफ्टर दिस इंसिडेंट, और जब एक घटना हुआ था इस घटने के बहुत ही जल्द बाद, माई फादर वॉज ट्रांसफर्ड टू अनदर टाउन, मेरे पिताजी का दूसरे टाउन में ट्रांसफर हो गया। एंड इन द एक्साइटमेंट ऑफ गोइंग टू न्यू प्लेस, चूंकि मैं एक नई जगह जा रहा था उस चीज़ का एक्साइटमेंट मेरे अंदर था। सो आई क्वाइट फॉरगॉट अबाउट माई ओल्ड प्लेमेट्स, मैं अपने प्लेमेट्स के बारे में भूल गया जो लोग मेरे साथ खेला करते। अब आई प्रेजेंट की बात अब वो बता रहे हैं, जब ये सारी बातें जो अभी तक आपसे शेयर कर रहे थे वो सोच रहे थे। अब वो बताते हैं कि 20 years इवेंट, लगभग 20 साल चले गए। एंड आई क्वालिफाइड एज एन इंजीनियर, और मैं एक एज ए इंजीनियर तरीके जो है एक इंजीनियर बन गया, मैंने इंजीनियर की क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली। एंड वाइल टूरिंग द डिस्ट्रिक्ट, मैं एक टूर का जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट का टूर कर रहा था, विजिट कर रहा था। एंड आई अराइव्ड बाई चांस इन द सेम स्मॉल टाउन, और विजिट करते हुए मैं बाई चांस इत्तेफाक से मैं उसी टाउन में पहुंच गया दैट आई हैड लिव्ड इन एज चाइल्डहुड, जहां पे मैंने अपना बचपन गुजारा था, जहां पे मैं एक बच्चे के तरीके रहता था। आई स्टेड इन द डार्क बंगलो, वहां पे जो डार्क बंगलो बना था मैं वहां पे रुका हुआ था। एंड अगर टू रिफ्रेश ओल्ड मेमोरीज, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि उन पुरानी यादों को फिर से जीवित किया जाए। आई वेंट आउट, मैं बाहर गया, वॉक टहलने के लिए।
वॉज सॉरली डिसअपॉइंटेड, बट मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। अब क्यों डिसअपॉइंट वो हुए? क्योंकि जब उन्होंने नज़ारा वहाँ का देखा वो काफ़ी कुछ बदल चुका था। तो वही वो देखती, हाउ ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ माई चाइल्डहुड हैड चेंज। बचपन में जो मेरा सुंदर नज़ारा था वो अब काफ़ी हद तक बदल चुका था। सडनली आई सॉ 2 or 3 बॉयज प्लेइंग गुल्ली डंडा। फिर खैर अचानक मैंने देखा कि 2-3 बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे थे इन ओपन स्पेस नियर बाई। वहीं पे खुले मैदान पे कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। फॉर सेकेंड आई कंप्लीटली फॉरगॉट माई सेल्फ। और जैसे मैंने गुल्ली डंडा का खेलते हुए देखा कुछ सेकंड के लिए तो मैं अपने आप को भी भूल गया था। एंड आई वेंट अप टू वन ऑफ दोज बॉयज। उन्हीं लड़कों में से मैं किसी एक के पास गया एंड सेड, और मैंने बोला, टेल मी डज अ मैन नेम्ड गया लिव हियर समवेयर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गया नाम का कोई एक व्यक्ति जो यही कहीं आसपास रहता है? यानी कि उसने गया के बारे में इंक्वायरी की। अब रिस्पॉन्स क्या आता है? यू मीन गया द ग्रूम। तुम्हारे कहने का मतलब है गया वो जो ग्रूम है। ग्रूम यहाँ पे कौन है? जो घोड़ों की बेसिकली यहाँ पे देखभाल करते हैं। तो उस सेंस में यहाँ पे ग्रूम का वर्ड का यूज हुआ था। अच्छा, तो वो ग्रूम आस्क द बॉय टिमिडली, मतलब कि वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं था अपनी लड़खड़ाते हुई जुबान में, चूंकि वो जो व्यक्ति था अननोन था वहाँ पे, जो मलिक था। तो बच्चों ने टिमिडली जो है आंसर दिया, अच्छा वो जो ग्रूम है जो घोड़ों की देखभाल करता है उसकी बात कर रहे हो। अब चूंकि मलिक को भी आइडिया नहीं तो उससे हाँ आई थिंक सो, हाँ शायद, यानी कि उसने भी शायद लगा कि हाँ भाई कहीं वही व्यक्ति ना हो। चलो ठीक है, हम यहाँ मिलाते हैं, शायद बाद में व्यक्ति वही निकले। आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी यही लगता है कि वो ग्रूम ही होगा। अब फिर मैंने बोला, कैन यू कॉल हिम फॉर अ मिनट, क्या आप उसको 1 मिनट के लिए बुला सकते हैं? द बॉय रैन ऑफ, वो बच्चे दौड़ते हुए गए एंड री अपीयर्ड इन फ्यू मिनट्स विद अ शॉर्ट डार्क मैन। और कुछ देर बाद एक डार्क मैन, एक यानी ब्लैकिश, जिसका कलर का स्किन थोड़ा सा डार्क था, उस व्यक्ति के साथ वो लोग आते हैं। एंड आई रिकग्नाइज माई ओल्ड प्लेमेट्स। और जैसे मैंने उस व्यक्ति को देखा मैं तुरंत अपने उस पुराने दोस्त को पहचान गया, स्ट्रेट अवे, तुरंत ही। एंड वॉन्टेड टू फ्लिंग माई आर्म्स, मैं अपनी बाहों को फैला करके उसे अपने बाहों में जकड़ लेना चाहता था अराउंड हिम, बट आई स्टॉप्ड माई सेल्फ। बट मैंने अपने इमोशन को कंट्रोल किया। मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ और कहता हूँ, वेल गया, आई सेड कूली, मैंने बहुत आराम से कहा, डू यू रिकग्नाइज मी गया, क्या तुम मुझे पहचान पाए? गया बोर्ड इज हेड, गया अपने सर को झुकाता है और कहते हैं, हाउ कुड आई नॉट रिकॉग्नाइज यू मलिक। अरे मलिक, मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचान सकता हूँ। यानी कि मलिक को पहचान जाता है गया भी। एंड ही सेड हम्बली, उसे बहुत प्यार से उत्तर दिया, आई होप यू आर वेल, आई होप तुम बहुत अच्छे हो। येस आई एम फाइन, आई सेड। अब मलिक यहाँ पे कहते, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड टेल मी व्हाट अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ तुम कैसे हो। अब वो कहते हैं, आई एम डेप्टी साहिब्स ग्रूम। यहाँ पे जो डेप्टी साहब है मैं उनका ग्रूम हूँ, यानी उनके जो अस्तबल है, अस्तबल की मैं रखवाली करता हूँ सरकार। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। नाउ एंड मताई, मोहन एंड दुर्गा, ये उसके फ्रेंड्स थे, तो उनके बारे में वो इंक्वायरी करता है, वेयर आर दे, वो लोग कहाँ हैं? डू यू हैव एनी न्यूज ऑफ देम, आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि क्या तुमको उनके बारे में भी कुछ आइडिया है, वो कहाँ पे हैं? अब गया रिस्पॉन्स करता है, मताई डाइड। खैर मताई की तो मृत्यु हो चुकी है। मोहन एंड दुर्गा आर बोथ पोस्टमैन, मोहन और दुर्गा दोनों पोस्टमैन हैं। एंड यू सरकार, अब वो पूछता गया कि और सरकार आप क्या हैं? तो आई एम इंजीनियर ऑफ द दिस डिस्ट्रिक्ट, मैं इस डिस्ट्रिक्ट का इंजीनियर हूँ। डू यू स्टिल प्ले गुल्ली डंडा, आई आस्क्ड। फिर मैंने सडनली पूछा, क्या तुम गुल्ली डंडा अभी भी खेलते हो? गया लुक्ड एस्टोनिश्ड। जब मैंने ये प्रश्न पूछा तो वो एकदम से एस्टोनिश्ड, सरप्राइज हो जाता है। वेयर इज द टाइम मलिक, अरे मलिक अब टाइम कहाँ रह गया गुल्ली डंडा खेलने का? ही सेड, वो कहता है, आई हैव टू अर्न माई लिविंग्स, अब तो मुझे अपने जीवन यापन के लिए पैसे, माई लिविंग्स मतलब कि पैसे मुझे कमाने अपने लिवलीहुड के लिए। कम, आई सेड, मैंने कहा, अरे आओ, टुडे यू एंड आई विल प्ले गुल्ली डंडा, चलो आज मैं और तुम गुल्ली डंडा खेलते हैं। यू बैट, क्योंकि यहाँ बैटिंग कौन करेगा? तुम करोगे। एंड आई विल फील्ड, मैं फील्डिंग करूंगा। आई हैवंट फॉरगेटन दैट यू ओ मी अ टर्न एट बैटिंग। वो बचपन की बात याद करते हुए यहाँ पे मलिक बोलता है कि मैं अभी भी नहीं भूला हूँ कि मैं तुम्हारे बैटिंग का अभी भी कर्जदार हूँ, क्योंकि उस समय मैंने तुम्हारी बैटिंग को कंप्लीट करने नहीं दिया था। गया एग्रीड टू प्ले वेरी रिलक्टेंटली। खैर यहाँ रिलक्टेंटली यानी कि ज़्यादा वो इंटरेस्ट शुरू में शो नहीं करता है, वो एग्री हो जाता है, चलो भाई मेरा दोस्त आया उसने कहा तो चलो उसकी बात को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ही वॉज लेबरर ऑन डेली वेजेस, एक्चुअली वो कहता है डेली वेजेस पे, डेली उसको कुछ पैसे मिलते थे उसके काम के बदले, तो वो एक डेली लेबरर था। आई वॉज सीनियर ऑफिसर, और मैं क्या था? एक सीनियर ऑफिसर था। वॉट डिड द टू ऑफ अस हैव इन कॉमन,
और अब वहां पे मलिक सोचता है कि हम दोनों के बीच में आखिर कॉमन क्या था। भाई वो एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति है और मैं एक ऑफिसर रैंक का व्यक्ति हूँ, तो थोड़ा सा उसे शायद अनकंफर्टेबल फील होगा गया को, शायद इसीलिए वो इतना कॉन्फिडेंटली बातों को नहीं रख रहा। अब बारिश स्टार्ट होती है। आई टुक गया बैक विद मी, मैं गया को अपने साथ ले जाता हूँ टू द डार्क बंगलो, यानी कि खेलने के बाद डार्क बंगलो ले जाता हूँ। एंड देन वी बोथ ड्रोव इन माई कार, हम दोनों कार में बैठते हैं और जाते हैं टू द स्पॉट, उस जगह पर वेयर वी गोइंग टू प्ले, जहाँ पे हम लोग खेलने जाया करते हैं। यू ऑल्सो टुक एन एक्स विद अस, हम अपने साथ एक कुल्हाड़ी भी ले गए। आप समझ गए कुल्हाड़ी का क्या काम था, गिल्ली और डंडा बनाने के लिए। डिस्पाइट ऑफ माई इनर एक्साइटमेंट, वो कहते मैं अंदर अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। आई मैनेज टू लुक वेरी कंपोज, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा था बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल शांत दिखने की। गयास फेस शोड नो साइन ऑफ इधर एगरनेस और प्लेजर, लेकिन मैंने जब गया का चेहरा रिकग्नाइज किया तो उसके चेहरे पे ना तो किसी प्रकार का एक्साइटमेंट दिख रहा था, ना ही किसी प्रकार का प्लेजर, मतलब कि आनंद दिख रहा था, कि बस वो नॉर्मल था, वो भी बिल्कुल कुछ खास रिएक्शन उसका भी नहीं था। परहैप्स हिज माइंड वॉज टू ऑप्रेस्ड बाय द डिफरेंस इन आर स्टेटस। अब यहाँ पे गया सोचता है, सॉरी यहाँ पे मलिक ये सोचता है कि वो शायद इसलिए ऐसा महसूस कर रहा है क्योंकि हम दोनों का जो आज स्टेटस है, मैं एक इंजीनियर हूँ, वो एक मजदूर व्यक्ति बन करके रह गया, एक टाइम पे हम दोस्त हुआ करते थे, तो शायद इसी विचारों से वो ऑप्रेस्ड है, इसी विचारों से वो खोया हुआ है, परेशान है, इसीलिए कुछ खास एक्सप्रेशन वो नहीं दे रहा। नाउ डिड यू एवर थिंक ऑफ मी ऑल दीज ईयर्स, आई आस्क्ड। बी ट्रुथफुल गया, मैंने गया से फिर पूछा रास्ते में, गया बिल्कुल सच सच बताना, क्या इन सालों में क्या तुमने कभी मुझे याद किया है। हाउ कुड आई प्रिज्यूम टू थिंक ऑफ यू सरकार, अरे सरकार मैं आप पर ज़्यादा कहाँ सोच सकता हूँ। ही अवकवर्डली, उसने एक्टिवनेस के साथ यहाँ पे ये आंसर दिया, भाई वो अपने काम में बिजी था, जो उसकी रूटीन था उसमें व्यस्त रहता, ज़्यादा नहीं याद करता था। बट अब यहाँ पे वो रिस्पॉन्स करता है, आई थॉट ऑफ यू क्वाइट ऑफन, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में अक्सर सोचा करता था। आई सेड लिटिल सैडली, मैं थोड़ा सा उदास होकर के मैं ये आंसर देता हूँ। उदास होकर के क्यों देता है, उसे लगा कि शायद जो गया है उसके जो मेट्स हैं वो भी उसको याद करते रहे होंगे, बट ऐसा नहीं रिस्पॉन्स मिला। आई स्टिल रिमेंबर दैट ब्लो यू गेव मी विद योर डंडा, अब मजाक मजाक करते आ रहे हैं, मुझे अभी भी याद है किस तरीके से तुमने मुझे डंडे से मारा था, वो मुझे अभी भी याद है। अब गया रिस्पॉन्स करता है, दैट वॉज लॉन्ग एगो सरकार, है सरकार वो तो बहुत पुरानी बात है, प्लीज डू नॉट रिमाइंड मी ऑफ इट, कृपया मुझे उन समय के बारे में याद मत दिलाइए। गया लुक्ड वेरी सॉरी, क्या थोड़ा सा बहुत सॉरी फील कर रहा था क्योंकि भाई अब समझदार हो गया है, बड़ा हो गया है। अब यहाँ पे वो मलिक क्या बोलता है, वाह। आई सेड व्हाई नॉट, क्यों भाई याद ना दिलाऊं, दैट मेमोरी रिमेन्स द स्वीटेस्ट मेमोरी ऑफ माई चाइल्डहुड, अरे वही सारी यादें तो मेरी बचपन की सबसे मीठी यादें हैं। वी आर नाउ अबाउट 3 miles अवे फ्रॉम द टाउन, और लगभग अब हम लोग गांव से 3 मील दूर आ चुके थे, उसी जगह पे जहाँ पे हम बचपन में खेला करते थे। एवरीथिंग वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, हमें सब कुछ एकदम शांत नज़ारा था। द स्काई वॉज लिट अप बाई द रेज ऑफ द इवनिंग सन, और शाम का जो सन होता है उसे जो स्टार्स दिखते हैं वो ग्लिमर कर रहे थे, वो चमक रहे थे आकाश में। आई रैपिडली क्लाइम द ट्री, मैं तेजी से एक पेड़ पर चढ़ता हूँ, एंड कट अ ब्रांच टू मेक गुल्ली एंड डंडा, और गुल्ली और डंडा बनाने के लिए मैं एक ब्रांच को कट करके ले आता हूँ। देन वी बिगन प्लेइंग, फिर क्या था, फिर हम दोनों खेलना शुरू कर देते हैं। आई हिट द गुल्ली, मैंने गुल्ली को मारा। मेक इट लीप अप इन द एयर, यह उछली। गया ट्राई टू कैच इट, गया ने उसे पकड़ने की कोशिश किया, बट सॉरी इट फेल बिहाइंड हिम, लेकिन उसके पीछे ही वो गिर जाती है। ही सीम टू हैव लॉस्ट हिज ओल्ड डेक्सटेरिटी, अब जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि उसकी जो बचपन की जो कुशलता थी, एक भी कैच वो छोड़ता नहीं था, उससे एक भी कैच छूटता नहीं था, शायद वो स्किल अब उसके पास नहीं रह गई, ये मैं सोचता हूँ। नो गिल्ली हैड एवर एस्केप्ड व्हेन वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे तो गया से कोई भी गिल्ली कभी भी छूटती नहीं थी। आई स्टार्टेड बैटिंग, मैंने बैटिंग करना शुरू किया। आई वॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस, चूंकि मैं प्रैक्टिस कर नहीं रहा था, मैं प्रैक्टिस से बिल्कुल बाहर था। बट आई मेड अप फॉर माई लैक ऑफ स्किल बाई चीटिंग एट एवरी अपॉर्चुनिटी, लेकिन फिर से मैंने वही किया, भले मेरे अंदर स्किल की कमी थी, बट मैंने फिर से चीटिंग करके अपनी बैटिंग को कंटिन्यू किया रखा, यानी कि फिर से कहते जब कभी मुझे मौका मिलता था, हर मौके पर मैंने चीटिंग करने की कोशिश की। गया वॉच्ड, गया इन सब चीज़ों को देख रहा था विदाउट सेइंग अ वर्ड, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोल रहा था। जैसे बचपन में ऑलवेज वो फाइटिंग करने लगता था जब कोई चीटिंग करता था, बट अभी उसने बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दिया।
हाउ एक्यूरेट हिज एम यूज टू बी इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में उसका जो एम होता था बिल्कुल एक्यूरेट होता था, बिल्कुल फिक्स होता था। यानी कि इसमें होता क्या, जो व्यक्ति फील्डिंग कर रहा होता है उसको अपने गिल्ली से जो है डंडे पे मारना होता है। अगर गिल्ली डंडे पे लग जाती थी तो सामने वाला व्यक्ति जो बैटिंग करे वो आउट माना जाता था। वही कह रहे कि बचपन में उसका जो निशाना होता था बिल्कुल एक्यूरेट हुआ करता था। हिज गिल्ली हैड नेवर फेल टू हिट डंडा, उसकी गिल्ली कभी भी डंडा को हिट करने में फेल नहीं होती थी, यानी ऑलवेज डंडे में जाकर लगती। नाउ इट मिस द डंडा एवरी टाइम, बट अब फिलहाल जब भी वो डंडे में मारने की कोशिश कर रहा है तो मिस हो जा रही, डंडे में नहीं लग रही। आफ्टर आई हैड बीन बैटिंग फॉर हाफ एन आवर, लगभग मैंने आधे घंटे तक बैटिंग किया। द गुल्ली डिड हिट द डंडा वंस, बट एक बार क्या हुआ कि उसकी जो गिल्ली थी डंडे में लग जाती है। बट आई रिफ्यूज, मैंने मना कर दिया, टू एक्नॉलेज द फैक्ट, मैंने सच को स्वीकार नहीं किया, यानी कि उसने फिर से चीटिंग करने की कोशिश की। सरप्राइजिंगली गया डिड नॉट आर्ग्यू, और सब मजे की बात ये थी, सरप्राइज करने वाली बात ये थी कि गया ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, यानी कि मेरी बात को मान जाता है। हैड वी बीन चिल्ड्रन, गया वुड हैव क्लाइम्ड ऑन माई बैक एंड नाउ नेवर अलाउड मी टू गेट अवे विद सच डिसीट, अगर हम अभी बच्चे होते तो गया तुरंत दौड़ करके आता, मेरी पीठ पर चढ़ जाता और मुझको इस डिसीट, इस चीटिंग के बाद मुझे बिल्कुल भी खेलने वो ना देता। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज ईजिएस्ट थिंग टू मेक हिम फूल, अब तो बहुत आसान हो गया तो उसको मूर्ख बनाना। ही हैड फॉरगेटन एवरीथिंग, और अब मलिक सोचता है कि अरे वो तो सब कुछ भूल गया है। आफ्टर अ मिनट, लगभग 1 मिनट के बाद, द गुल्ली हिट द डंडा अगेन, और फिर से गिल्ली डंडे में लगती है। एंड दिस टाइम, इस बार, एज लाउडली एज अनमिस्टेकेबली एज अ पिस्टल शॉट, इतनी तेज से लगी जैसे कोई एक पिस्टल का शॉट होता है उस प्रकार से लगी, जिसने गलती ना की हो, यानी बिल्कुल तेज सा साउंड आया कि क्लियर था भाई गिल्ली जाकर के डंडे में लगी। और उसने चिल्लाया, इट हिट, गया डिक्लेयर जॉयफुली, गया ने बहुत जॉयफुली इस चीज को डिक्लेयर किया कि गिल्ली डंडे में लग गई है। डिड इट, क्या लगी? आई सेड प्रिटेंडिंग, मैंने बहाना करते हुए बोला, तो लुक वेरी पजल्ड, जैसे मैं बहुत पजल्ड हो गया हूं, और बहाना करते हुए बोला कि आई डिडंट सी इट हिट, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि वाकई में गिल्ली डंडे में लगी है। यानी कि मलिक यहाँ पे फिर से चीटिंग करने की कोशिश करता है। बट इट मेड अ लाउड नॉइज, बट इस बार काफ़ी, चूंकि उसने जो है, बट इट मेड लाउड नॉइज, बट काफ़ी तेज आवाज़ निकली थी। गया प्रोटेस्टेड, गया जो है विरोध करते, कहते नहीं नहीं भाई, इस बार तो काफ़ी तेज आवाज़ आया था, डेफिनेटली गिल्ली जाकर के डंडे में लगी है। परहैप्स इट हिट अ ब्रिक, आई सेड, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, शायद वो जो ब्रिक है, जो ईंटा, शायद जाकर के उसमें लगी है। इवन आई वॉज अमेज्ड एट द एक्सटेंट ऑफ माई टैम्परिंग विद द ट्रुथ, यहाँ कि मैं जो है अमेज था कि एक्सटेंट ऑफ माई टेम्परिंग विद द ट्रूथ, की सच्चाई को मैंने किस हिसाब से मैंने टेम्पर किया, मैंने बदलने की कोशिश की, कितना स्किलफुली मैं झूठ बोल रहा था, मैं चीटिंग कर रहा था। बोथ गया एंड आई हैड सीन एज वेल एज हर्ड द गुल्ली हिटिंग द डंडा, मैंने और यहाँ तक कि गया दोनों ने देखा और सुना भी कि वाकई में गिल्ली डंडे में जाके लड़ी थी। बट लेकिन ही एक्सेप्टेड माई प्री पोस्टरस, यानी कि जो मेरी प्री पोस्टर मतलब निरर्थक, जो झूठ में बोल रहा था, सजेशन को उसने क्या किया, स्वीकार कर लिया। अबाउट द ब्रिक, जो मैंने उसको ब्रिक के बारे में कहानी सुनाई कि तुम्हारी गिल्ली ब्रिक में, ईंटे में जाकर के लगी है, गिल्ली में नहीं लगी है। ये बात उसे भी पता थी, मुझे भी पता थी कि गिल्ली वास्तव में डंडे में लगी है और काफ़ी ज़्यादा साउंड भी आया था। बट उसने बिना किसी आर्गूमेंट के मेरे उस निरर्थक क्यों बोला, कि क्योंकि उसे पता था कि सच्चाई क्या है, बट फिर भी वो मेरी बात को मान लेता। आई बिगन बैटिंग अगेन, मैंने फिर से बैटिंग करना शुरू कर, बट नाउ आई वॉज फीलिंग सॉरी फॉर गया, बट अब मैं गया के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा था, इन सिंपल टून, साधारण भाषा में। सो व्हेन ही हिट द डंडा फॉर द थर्ड टाइम आई ग्रेसियसली अलाउड हिम टू बैट, लेकिन जब उसकी गिल्ली तीसरी बार आकर के टकराती डंडे से, इस बार मैंने आराम से ग्रेसियसली उसको अलाउ कर दिया बैटिंग करने के लिए। अब देखिए, शुड वी नॉट कंटिन्यू द गेम टुमारो, क्या हमें गेम को कल नहीं शुरू करना चाहिए? आस्क गया, गया ने पूछा, नहीं कि गया इस गेम को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो उसे लग रहा था लेट हो रहा है, क्यों ना घर चला जाए। इट्स गेटिंग डार्क, अरे देखो कितना डार्क हो रहा है। नो नो, नहीं नहीं, आई सेड, नहीं कल नहीं भाई, नॉट वांटिंग टू गिव हिम अ चांस टू प्ले अ गुड लॉन्ग इनिंग फॉर द फॉलोइंग डे, तो नहीं मैं तुमको मौका नहीं दूंगा, मैं नहीं चाहता तुम पूरे दिन का, लंबे समय तक तुम गिल्ली डंडा फिर से खेलते रहो, बैटिंग करते रहो, मैं तुमको ऐसा मौका नहीं देना चाहता हूं, यानी तुम्हें आज अभी ही बैटिंग करनी होगी। गया स्टार्टेड बैटिंग, फिर क्या, गया ने खेलना शुरू किया।
बट वेरी पुअरली, बट वो बहुत बुरा खेल रहा था। इन अ फ्यू मिनट्स ही वॉज आउट, कुछ ही मिनट में वो आउट हो गया। यू कैन बैट अगेन इफ यू लाइक। फिर मैंने भी उसे ऑफर किया, मुझे लगा कि कहीं बुरा ना महसूस कर रहा हो गया, तो मलिक कहता कि मैंने कहा कि अगर तुम चाहो तो फिर से खेल सकते हो। आई सेड जनरसली, मैंने बहुत जनरस वे में बोला था। नो, उसने उत्तर दिया नहीं। ही सेड इट इज रियली गेटिंग डार्क नाउ, काफी अंधेरा हो रहा है, शायद हम लोगों को चलना चाहिए। वी ड्रो बैक टू द टाउन, फिर क्या हम लोग टाउन वापस आ जाते हैं। एज डार्कनेस फेल, काफी अंधेरा हो चुका था। लैम्प्स वर बीइंग लिट, और गांव में चारों लैम्प जल रहे थे। बिफोर लिविंग मी, गया सेड, जब गया जा रहा था अपने घर की ओर तो मुझसे कहता है, देयर विल बी गुल्ली डंडा मैच हियर टुमारो, कल यहाँ गुल्ली डंडा का मैच होगा। ऑल द ओल्ड प्लेयर्स विल प्ले, सारे पुराने खिलाड़ी भी खेलेंगे। विल यू कम, क्या तुम आओगे? फिक्स द टाइम, एक टाइम फिक्स कर लो। आई विल टेल द अदर्स, मैं और लोगों को भी बता दूंगा। देखते हैं अब क्या होता है उस दिन। फिर आई टोल्ड हिम टू ऑर्गेनाइज द मैच अर्ली इन द इवनिंग, मैंने बोला ठीक है भाई, शाम के थोड़ा सा पहले मैच को ऑर्गेनाइज करना। एंड वैन टू सी द फॉलोइंग डे, फिर क्या था, अगले दिन मैं देखने के लिए मैच पहुंच जाता हूँ। इट वॉज ग्रुप ऑफ अबाउट 20 प्लेयर्स, लगभग वहां 20 प्लेयर इकट्ठा थे गुल्ली डंडा खेलने के लिए, इंक्लूडिंग सेवरल ऑफ माई ओल्ड क्लासमेट्स, जिनमें से कई सारे मेरे पुराने क्लासमेट्स भी थे। द रेस्ट वर यंग मैन whom I did not know, कई सारे उसमें यंग मैन भी थे जिनको मैं पहचान नहीं पा रहा था। एंड द गेम बिगन, और फिर गेम शुरू होता है। आई वॉज सिटिंग इन माई कार, मैं अपनी कार में बैठ करके गेम को देख रहा होता हूँ। गयास परफॉर्मेंस दैट डे एस्टाउंडेड, लेकिन गया की जो उस दिन की परफॉर्मेंस थी उससे मुझे एस्टाउंड कर दिया, सरप्राइज कर दिया, शॉक्ड कर दिया। क्यों? व्हाट अ स्किल, कितनी बेहतरीन उसकी स्किल है। व्हाट अ ग्रेस, कितने बेहतरीन तरीके से वो खेल रहा है। हाउ हिज चाइल्डहुड टैलेंट हैड मैच्योर्ड, एंड उसका जो बचपन की जो क्वालिटी थी वो तो और ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है, और ज़्यादा परफेक्ट हो चुकी है। ऑल हिज अवकवर्डनेस ऑफ द प्रीवियस डे हैड डिसअपीयर्ड। और तभी मलिक की बात समझ जाता है कि कल जो भी वो चीज़ें नाटक कर रहा था वो सब कुछ सामने आ जाती हैं। प्रीवियस डे हैड डिसअपीयर, जो भी कल लापरवाही कर रहा था सब कुछ जैसे डिसअपीयर हो गई हो, गायब हो गई हो। सीइंग द वे ही सेंड द गुल्ली फ्लाइंग थ्रू द एयर लाइक एन एरो, कि किस प्रकार से वो गुल्ली को हर बार हिट करके हवा में भेज रहा था। आई रियलाइज्ड, फिर मैंने तभी महसूस कर लिया, दैट ही हैड प्लेड सो एक्सपर्टली द डे बिफोर, कि कल वो मेरे साथ कितने एक्सपर्ट तरीके से खेल रहा था। आई वुड डेफिनेटली हैव बीन रिड्यूस्ड टू टीयर, और सिंपली तब मेरी आंखों में आंसू आ गए, यानी कि रिड्यूस टू टीयर्स, यानी कि बस वो मेरे ऊपर दया दिखा रहा था, बस हो गया। वो मेरे साथ वाकई में खेल रहा था बच्चों की तरीके। ड्यूरिंग द गेम वन ऑफ द यंग मैन ट्राइड टू बी लिटिल हाई हैंडेड, और तभी वहीं पर एक यंग आदमी थोड़ा सा चीटिंग करने की, ओवर बोलने की कोशिश करता है। एंड देयर वाज एन आर्गुमेंट बिटवीन हिम एंड गया, और फिर क्या था, गया और उसके बीच में फिर आर्गुमेंट भी, बहसबाजी भी शुरू हो जाती है। यानी कि देखिए कल जब वो मलिक के साथ खेल रहा था तब वो बिल्कुल भी एग्रेशन नहीं दिखा रहा था, हर झूठ को वो एक्सेप्ट कर रहा था। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा उसने हाई हैंड करने की कोशिश की, थोड़ा सा ओवर रूल करने की कोशिश किया, और गया तुरंत उससे बहसबाजी करने लग जाता है। बट सच वॉज गयाज एंगर, इस प्रकार का गया का गुस्सा था। एंड अथॉरिटी, इस प्रकार का उसका डिमांड था, बोलने का तेवर था, दैट द यूथ हैड टू रिट्रैक्ट हिज वर्ड्स, कि उसको अपने वर्ड्स को रिट्रैक्ट, वापस लेने पड़ गए, माफी मांगनी पड़ गई। यानी कि अब वो समझ जाता है मलिक कि वाकई में कल सीरियसली गया मेरे साथ नहीं खेल रहा। नाउ आई न्यू दैट, अब मैं जान गया, गया हैड नॉट प्लेड विद मी द डे बिफोर, पिछले दिन गया वास्तव में मेरे साथ खेल नहीं रहा था। ही हैड ओनली प्रिटेंड टू प्ले, वो मेरे साथ केवल प्रिटेंड, बहाना कर रहा था खेलने। आई चीटेड, मैंने चीटिंग भी की, बट ही शोड नो एंगर, उसने कोई भी गुस्सा दिखाने की कोशिश नहीं की। दैट वॉज बिकॉज ही वॉज इंडल्जिंग मी लाइक यू इंडल्ज अ चाइल्ड अलाउइंग टू विन, वो कहता है वो तो मुझे बस उसी तरह केवल प्रसन्न कर रहा था, जैसे कि जब कभी भी आप किसी बच्चे के साथ खेलते हैं आप जानबूझ करके उस बच्चे को जीतने देते हैं जिससे कि वो बच्चा खुश हो जाए, वैसा ही गया कल मेरे साथ कर रहा। आई वॉज एन ऑफिसर, चूंकि मैं एक ऑफिसर था, एंड ही वॉज अ पुअर मैन, वो एक गरीब आदमी था। दिस फैक्ट स्टूड बिटवीन अस लाइक अ वॉल, शायद यही जो डिफरेंस था हम दोनों के बीच एक दीवार की तरीके खड़ा हो गया। नाउ आई कुड गेट इंटेलिजेंस फ्रॉम हिम, अब मैं उससे क्या पाता हूं, मुझे इंटेलिजेंस मिलता है, यानी कि वो केवल मुझे खुश करने की कोशिश करता है।
पोलाइटनेस फ्रॉम हिम, अब मुझे उससे पोलाइटनेस मिलती है, बट नॉट कॉमरेडशिप। जैसे एक दोस्त लड़ा करता है, जिद किया करता है, अब वो कॉमरेडशिप, वो फ्रेंडशिप खुद मुझे जो है नहीं मिल रही थी। एज अ चिल्ड्रन वी वर क्वेरल, जब हम बच्चे थे तो हम लड़ा करते थे, बट नाउ आई वॉज नो मैच फॉर हिम, बट अब मेरे और उसके बीच में कोई भी मैच नहीं रह गया था। ओनली एन ऑब्जेक्ट ऑफ पिटी, मैं केवल दया का एक जो है सिंबल बन करके रह गया था, एक ऑब्जेक्ट बन करके रह गया था, जिसपे वो मुझे दया दिखा रहा था, इसीलिए मुझे प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा था कि मैं प्रसन्न रहूं, वास्तव में वो गेम नहीं खेल रहा। गया हैड ग्रोन बिगर, वास्तव में गया बड़ा हो गया था, एंड आई हैड बिकम स्मॉलर, और कल की एक्टिविटी के बाद उसने रियलाइज किया कि मैं छोटा रह गया। सो डियर स्टूडेंट्स, विद दिस चैप्टर हैज बीन डन। आई होप एक्सप्लेनेशन आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, बट फिर भी अगर डाउट आ रहा है तो एक बार वीडियो को और देखिएगा। आई होप 2 बार वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, प्लस अपना रिव्यू भी दीजिए कि चैप्टर आपको कितना ईजी लगने लग गया इस चैप्टर को वीडियो के एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद। चलिए खैर, इसके बाद हमारी जो पोएम होगी, इसका 3rd चैप्टर द इकोइंग ग्रीन, ये एक पोएट्री है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।